गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, हम ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उन ऑर्बिटल्स की शेप में मैंने आपको एस और पी जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप के बारे में आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है वो आती है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल जो नेक्स्ट आता है भाई वो आती है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की शेप में पढ़ेंगे। इन डी ऑर्बिटल को कहते हैं डीजर्नेटेड ऑर्बिटल। डीजर्नेटेड ऑर्बिटल। देखो, डीजर्नेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? वो ऑर्बिटल्स होते हैं जो सेम सबसेल रखते हो, ठीक है, एंड हैविंग सेम एनर्जी। यानी कि क्या रखे हो? सेम सबसेल और सेम एनर्जी। डीजनरेटेड ऑर्बिटल क्या होते हैं? जिनकी एनर्जी सेम होती हो और जिनकी सबसेल भी क्या होती हो? सेम होती हो। क्या कहलाते हैं? डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे शेप ऑफ डी ऑर्बिटल की। तो कहता है जो ऑर्बिटल होते हैं डी के, वो कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। किसके अंदर? डी सबसेल के अंदर। ठीक है, डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? ध्यान से देखो। सबसे पहला होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी एक्स जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्र माइनस डी वाई स्क्र, और एक होता है डी जेड स्क्र। भाई ये आपके क्या होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। किसके अंदर भाई? डी ऑर्बिटल के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे डी एक्स वाई ऑर्बिटल की। तो देखो, डी एक्स वाई ऑर्बिटल क्या होता है भाई? ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस। तो जो डी ऑर्बिटल होता है वो होता है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है भाई, वो किस एक्सिस में होती है? एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम कहते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल। दूसरा जो ऑर्बिटल होता है वो होता है डी वाई जेड। डी वाई जेड, इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो रहेगी वाई और जेड एक्सिस के अंदर। ठीक है, वाई और जेड एक्सिस के अंदर। कि ये वाई एक्सिस मान लीजिए और ये जेड एक्सिस। ये वाई डैश, ये जेड और ये जेड डैश। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी ये वाई और जेड एक्सिस के बिटवीन रहेगी, बीच में रहेगी। इन ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे डी वाई जेड ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, अगला जो ऑर्बिटल है वो है डी जेड एक्स। डी जेड एक्स में क्या रहेगा कि भाई ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। एक्स डैश, जेड और जेड डैश। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहेगी? जेड और एक्स एक्सिस के बिटवीन रहेगी, बीच में रहेगी। उन ऑर्बिटल को हम कहेंगे डी जेड एक्स ऑर्बिटल। कोई दिक्कत है बेटा? यहाँ पे इजी है ना, आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है भाई वो आता है आपका डी एक्स स्क्र माइनस डी वाई स्क्र। ठीक है, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो देखो, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र को कैसे करोगे? ये भाई आपका एक्स, ये आपका एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो कहता है कि जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी ये रहेगी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो भाई ये अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेंगे। ये तो एक्स एक्सिस के लिए, ये किसके लिए? वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, ये आपका ऑर्बिटल कहलाएगा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी? इस प्रकार से। ठीक है भाई, इसके साथ साथ क्या होता है भाई? आपका लास्ट वाला जो ऑर्बिटल बच गया वो होता है डी जेड स्क्र ऑर्बिटल। देखो, डी जेड स्क्र ऑर्बिटल में क्या होता है कि जो इनकी रहेगी, मान लीजिए ये एक्स और ये जेड होगी, तो मैं मान किसको रहा हूँ? इसको जेड मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये जेड और ये जेड डैश। तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहेगी भाई? जेड पे ही रहेगी। ठीक है,
एक ऑर्बिटल तो ये आ गया। जो दूसरा ऑर्बिटल है उसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही रहेगी, तो हम उसको किस प्रकार से दिखाते हैं भाई, इस प्रकार से दिखाते हैं, ओवरलैपिंग दिखा देते हैं इसके। तो अलोंग जेड एक्सिस क्या रहेगी इन ऑर्बिटल्स की, क्या रहेगी भाई आपकी, क्या रहेगी, शेप रहेगी। ठीक है, तो ये 5 जो डी ऑर्बिटल थे, ये डिजर्नेटेड डी ऑर्बिटल थे, जिनकी अलग अलग प्रकार से हमने शेप के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये डी ऑर्बिटल्स हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल। ठीक है, एफ ऑर्बिटल की शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है कि जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनके कितने होते हैं भाई, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एफ में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, जो कि आपके एफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जिसमें आपका क्या आता है, एफ x3, एफ y3, एफ z3, एफ एक्स जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एफ वाई जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एफ जेड वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और एफ एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये 7 क्या होते हैं भाई, आपके एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी शेप आपकी अलग अलग डिफरेंट होती हैं भाई। जनरली हम जो 3 वाली जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जड़ को 3 बनाओगे तो 3D के अंदर अरेंजमेंट होता है, और जो हम इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 3D डायग्राम के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यू लेयर आएगी भाई, 2 लेयर्स के लिए तो मैंने दिखा दिया, अब तीसरी लेयर कहाँ दिखाऊंगा। तो ये जो न्यू लेयर बनेगी तो इनका अरेंजमेंट ठीक प्रकार से नहीं होता है। 2D के अंदर हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जनरली यही क्या होती हैं, शेप होती है हमारी डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल की। तो ये 7 एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं बस, एफ एक्स3, एफ वाई3, एफ जेड3, एफ एक्स जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एफ वाई जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और एफ जेड वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं भाई। ठीक है, ऑर्बिटल वाला जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो गया है। इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो क्वांटम नंबर्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस